स्वागत है मलेशिया में। यह कंट्री आपको अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी से हैरान कर देगा। यह सुंदर सा कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में है। मलेशिया दो मुख्य भागों में बटा हुआ है, पेनिनसुलर मलेशिया और बोर्नियो। यहाँ गर्म ट्रॉपिकल मौसम है। यह मौसम यहाँ के घने जंगल और हरियाली को जीवित रखता है। मलेशिया दुनिया के सबसे डिवर्स देशों में से एक है। यहाँ आपको अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति मिलेंगे। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर हैं। ये सब देखने के लिए आपको यहाँ के जंगल जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। इसलिए ये घूमने के लिए एक दिलचस्प जगह है। यहाँ आपको एडवेंचर और नेचर दोनों का आनंद मिलेगा। मलेशिया में इन सब के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अनेक एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। क्या आपको बीचेस पे रिलैक्स करना पसंद है? मलेशिया के बीचेस आपको एक अलग ही सुकून देंगे। यहाँ आपको बहुत सारे सुंदर बीचेस मिलेंगे। ये बीचेस आपको अपनी खूबसूरती और शांति से मोहित कर देंगे। क्या आपको हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट है? मलेशिया का इतिहास और संस्कृति भी उतनी ही रोचक है जितनी यहाँ की प्रकृति। मलेशिया का इतिहास बहुत अमीर है और परंपराएं भी रंग बिरंगी हैं। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्थल आपको प्राचीन युग की याद दिलाएंगे। तैयार हो जाइए इस अमेजिंग कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। मलेशिया आपको हर मोड़ पर कुछ नया और रोचक दिखाएगा। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। मलेशिया के हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाएगा। मलेशिया का इतिहास लंबा और काफी इंटरेस्टिंग है। यह कंट्री अपनी पुरानी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। पहले यहाँ पुराने मलय किंगडम्स का राज था। इन राजवंशों ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। फिर इंडियन और चाइनीज कल्चर्स का असर हुआ। ये कल्चर्स अपने साथ अपनी कला, संस्कृति और रीति रिवाज लाए। ISS से एक यूनिक मिक्स ऑफ ट्रेडिशंस बना। आज भी ये मिक्स फेस्टिवल्स और डेली लाइफ में देखा जा सकता है। सुल्तानेट ऑफ मलाक्का ने मलेशियन इतिहास में बड़ा रोल निभाया। ये एक समृद्ध और शक्तिशाली सुल्तनाते था। ये 1400s में एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया। मलाक्का का पोर्ट दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक मुख्य केंद्र था। इसकी लोकेशन की वजह से ये ट्रेड रूट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ से कई देशों के साथ व्यापार होता था। बाद में ब्रिटिश ने मलेशिया पे राज किया। उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनियल बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। यह पीरियड कई सेंचुरीज तक चला। ब्रिटिश रूल ने मलेशिया के सोसाइटी और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने मलेशिया पे कब्जा कर लिया। यह समय मलेशिया के लिए काफी कठिन था। आखिरकार 1957 में मलेशिया को इंडिपेंडेंस मिली। यह एक लंबी संघर्ष के बाद मिला स्वतंत्रता का पल था। यह कंट्री के लिए एक बड़ा पल था। आज मलेशिया अपनी विरासत और इतिहास पर गर्व करता है। मलेशिया कल्चर्स का एक कॉन्फ्लुएंस है। मले, चाइनीज, इंडियन और इंडिजिनस ट्रेडिशन सब मिलजुल कर रहते हैं। इसे एक अमीर और वाइब्रेंट सोसाइटी बनता है। फेस्टिवल्स मलेशियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लोग हरी रया पुआसा और हरी रया हजी मनाते हैं। ये मुस्लिम हॉलिडेज हैं। बुद्धिस्ट वेसक डे और चाइनीज न्यू ईयर भी मनाया जाता है। दीपावली, एक इंडियन फेस्टिवल, भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मलेशियंस अपनी मेहमान नवाजी के लिए फेमस हैं। फेस्टिवल्स के टाइम वो सबको अपने घर बुलाते हैं। इसे ओपन हाउस कहते हैं। यह खाना शेयर करने और साथ में सेलिब्रेट करने का टाइम होता है। सेक्शन 4, मलेशिया का दिल कुआलालंपुर और पुत्रजाया। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। यह एक मॉडर्न सिटी है जिसका इतिहास बहुत रिच है। पेट्रोनस ट्विन टावर्स यहाँ के आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं। ये प्योर सिटी स्काईलाइन पे छाए रहते हैं। मिनारा KL टावर भी एक फेमस साइट है। पुत्रजाया एक और इम्पोर्टेंट सिटी है। ये कुआलालंपुर के बाहर है। पुत्रजाया एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपिटल है। ये अपने इंप्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। बिल्डिंग्स देखने में बहुत सुंदर हैं। कुआलालंपुर और पुत्रजाया दोनों पुराने और नए का एक यूनिक मिक्स है। मलेशिया में आए हैं तो इन दोनों जगहों को जरूर देखें। सेक्शन 5, मलेशिया के खजानों की खोज। मलेशिया एक ऐसा कंट्री जहां हर मोड़ पर एक नया तजुर्बा मिलता है। यहां के रंग बिरंग सांस्कृतिक रंग और प्राकृतिक ब्यूटी आपको हर पल हैरान कर देंगे। मलेशिया में कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। हर शहर अपने आप में एक कहानी कहता है और हर कोना एक नई दुनिया का दर्शन कराता है। कुआलालंपुर में सबके लिए कुछ न कुछ है। यहां के स्काईस्क्रेपर्स और वाइब्रेंट नाइट लाइफ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। थियनहू टेम्पल एक खूबसूरत चाइनीज टेम्पल है। इसकी इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और शांति भरी माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे।
क्वालालंपुर बर्ड पार्क में कई रंग बिरंगे बर्ड्स हैं। यहाँ आपको प्रकृति के रंग बिरंगे रंगों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। नेशनल म्यूजियम मलेशिया की रिच हिस्ट्री को शोकेस करता है। यहाँ आपको मलेशिया के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जामेक मॉस्क इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। इसकी खूबसूरती और इतिहास आपको प्रभावित करेंगे। एक्वारिया कैलसीसी एक बड़ा एक्वारियम है जिसमें कई मरीन स्पीसीज हैं। यहाँ आपको समुद्री जीवन के रंग बिरंगे रूप देखने को मिलेंगे। कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए बटू केव्स जरूर जाएं। यहाँ की गुफाओं और उनकी ब्यूटी आपको हैरान कर देगी। ये केव्स एक सेक्रेड हिंदू साइट है। यहाँ आपको धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। क्वालालंपुर के अलावा भी देखने के लिए बहुत चीजें हैं। मलेशिया के हर कोना अपने आप में एक अनोखा तजुर्बा है। लंकावी एक अर्चिपेलागो है जहां स्टनिंग बीचेस हैं। यहां आपको सुकून और प्रकृति के बेहतरीन रूप का आनंद मिलेगा। लंकावी स्काई ब्रिज से ब्रीथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं। यहां से आपको प्रकृति के अद्भुत दृश्यों का आनंद मिलेगा। पिनांग एक और आइलैंड अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर और स्ट्रीट आर्ट के लिए फेमस है। यहां आपको इतिहास और कला का एक अनोखा कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। सेक्शन 6 कुदरत के करिश्मे। मलेशिया नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तंजुंग पियाई कॉन्टिनेंटल यूरेशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहां से ओशन का स्टनिंग व्यू दिखता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्योर कंट्री में स्प्रेडर हैं। इनमें कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं। मलेशिया में बहुत सारे सुंदर बीचेस और आइलैंड्स भी हैं। लंकावी और परहेंशन आइलैंड्स फेमस डेस्टिनेशंस हैं। यहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर और व्हाइट सैंडी बीचेस हैं। चाहे आपको एडवेंचर पसंद हो या रिलैक्सेशन, मलेशिया की नेचुरल ब्यूटी आपको जरूर लुभाएगी। आइए और खुद एक्सपीरियंस करें।